हेलो एवरीवन। आज हम आपको बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 4 है उसका नेक्स्ट पार्ट कराने जा रहे हैं। हमने लाइफ इंश्योरेंस तक पहले वीडियो में डिस्कस किया था। इसके आगे हम आज करेंगे मेराइन इंश्योरेंस। A marine insurance contract is an agreement whereby the insurer undertakes to indemnify the insured in the manner and to the extent thereby agreed against marine losses. Marine insurance provides protection against the loss by marine perils and the perils of the sea. इसका मतलब है कि जो मेराइन इंश्योरेंस होता है उसमें जो शिप्स वगैरह होती हैं, जो शिप्स जाती हैं, पानी के जहाज होते हैं जो जाते हैं सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह, तो उनको क्या होता है, उनको रिस्क होता है कि जो है कहीं हमारा जो सामान है वो पानी में ना डूब जाए, कोई तूफान ना आ जाए या कोई भी शिप किससे कोई एनिमीज अटैक ना कर दे तो उनका सारा सामान जो है वो लॉस हो जाएगा। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो इंश्योरेंस कराते हैं। उसको बोलते हैं हम मेराइन इंश्योरेंस, कि शिप में जो भी सामान है वो इंश्योर्ड हो जाएगा। उसमें क्या होगा, इंश्योरेंस अंडरटेक्स टू इंडेमनीफाई द इंश्योर्ड, वो इंश्योर्ड को कहेगा इन द मैनर एंड टू द एक्सटेंट देयर बाय एग्रीड, और जितना उन्होंने अमाउंट एग्रीड करा होगा कि इतना हम देंगे मेराइन लॉसेस में, अगर तुम्हारा लॉस हो जाता है रास्ते में तो इतना हम लॉस कवर करेंगे, तो उसको कहते हैं मेराइन इंश्योरेंस। मेराइन पेरिल्स आर द कोलिजन ऑफ द शिप विद द रॉक्स, अगर जो है कोई पत्थर आ जाता है रास्ते में, उससे जो है शिप्स जाके टकरा जाती है, उसमें वो मेराइन इंश्योरेंस काम करेगा। और शिप्स अटैक्ड बाय द एनिमीज, अगर कोई एनिमी आ जाती है वो शिप को अटैक करती है तो भी मेराइन लॉसेस जो है वो रास्ते में गुड्स जो है उसके लॉस हो जाएंगे और वो जो है इंश्योरर पे करेगा इंश्योर्ड को। फायर एंड कैप्चर्ड बाय pirates and actions of the captain and crew of the ship, मतलब अगर फायर लग जाती है रास्ते में, उसमें आग लग जाती है, अगर उसको कोई पकड़ लेता है उस शिप्स को, और जो कैप्टन के जो शिप का कैप्टन होता है उसके या फिर शिप्स के लोगों के द्वारा वो गुड्स कोई लॉस हो जाते हैं, तो ये सब जो है ना मेराइन इंश्योरेंस में आता है। These perils cause damage and destruction and disappearance of the ship, अगर शिप मिलता नहीं है, डिसअपियर हो जाता है, एंड कार्गो एंड नॉन पेमेंट ऑफ फ्रेट, अगर जो है फ्रेट जो होता है वो पेमेंट नहीं किया जाता तो भी वो मेराइन इंश्योरेंस के अंदर कवर होता है। फ्रेट क्या होता है कि गुड्स को लाने ले जाने का किराया होता है। सो मेराइन इंश्योरेंस इंश्योर्स शिप्स, हल, कार्गो एंड फ्रेट, ये सारी चीजें जो है मेराइन इंश्योरेंस कवर करता है। थस इट इज अ डिवाइस वेयर इन द इंश्योरर अंडरटेक्स टू कंपनसेट द ओनर ऑफ द शिप और कार्गो फॉर द कंप्लीट और पार्शियल लॉस एट द सी, अगर सी में कोई भी ज्यादा लॉस हो गया, पूरा लॉस हो गया या फिर आधा लॉस हुआ, तो वो सब जो है ना वो इंश्योरेंस कवर करता है। The insurance guarantees to make goods the losses due to the damage to the ship or cargo arising out of the risk incidental to sea voyage, अगर रास्ते में एकदम incidental कोई लॉस हो गया तो वो सब जो है इंश्योरर गारंटी करता है। The insurer in this case is known as underwriter, and the certain sum of the money is paid by the insurers in consideration for the guarantee protection he gets, वो जो है कुछ अमाउंट पे कर देता है जिससे जो है वो गारंटी दे देता है कि भाई तुम्हारे अगर गुड्स लॉस हो गए रास्ते में तो उसका जो है मैं पे करूंगा। मेराइन इंश्योरेंस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप, वो दूसरे से थोड़ा सा अलग है। देयर एंड आर थ्री थिंग्स इन्वॉल्व, तीन चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है, शिप और हल, कार्गो और गुड्स एंड फ्रेट, मतलब कि अगर शिप में कोई लॉस हो गया, शिप के लॉसेस को कवर करता है, वो गुड्स के लॉसेस को कवर करता है, और फ्रेट मतलब कि उनको लाने ले जाने का गुड्स का जो किराया होता है, ये सब इंश्योरेंस में कवर होता है। तो फर्स्ट है शिप और हल इंश्योरेंस।
since the ship is exposed to many dangers at sea, बहुत सारे dangers होते हैं ship को, the insurance policy is for the indemnifying the insured for the losses caused by damage to the ship. तो ship को अगर कोई डैमेज हो गया रास्ते में तो उसके लिए जो है इंश्योरेंस कराती है इंश्योरेंस कंपनी, मतलब इंश्योरर जो होता है वो कि भाई मेरा शिप है, उसे डर लगता है, इतना महंगा शिप होता है, तो वो इंश्योरेंस करा लेता है पहले कि अगर रास्ते में कोई लॉस हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा हमें दे देगी। नेक्स्ट होता है कार्गो इंश्योरेंस। द कार्गो वाइल बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय द शिप इज सब्जेक्ट टू मैनी रिस्क। अब भाई गुड्स जो उसमें है उसको भी रिस्क होगा, अगर शिप को रिस्क है तो उसमें जो गुड्स है उसको भी रिस्क है। दीज मे बी एट द पोर्ट, रास्ते में, पोर्ट मतलब कि जब जो शिप चला नहीं है तो वो होते हैं ना पोर्ट्स, जहाँ पर शिप खड़ा होता है उसको बोलते हैं पोर्ट, तो वहां पर भी रिस्क हो सकता है। दैट इज द रिस्क ऑफ थेफ्ट, कोई आया और चोरी करके ले गया सामान। लॉस्ट गुड्स, कोई सामान खो गया, और ऑन द वॉयज, रास्ते में कोई सामान खो गया। Thus an insurance policy can be insured to cover against such risk. अब ये सब जो रिस्क होते हैं ये सब कवर होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी इसको कवर करती है। भाई तुम्हारा गुड्स अगर रास्ते में लॉस हो गया, किसी भी तरह से लॉस हो गया, तो उसका पैसा हम देंगे। फ्रेट इंश्योरेंस, फ्रेट इंश्योरेंस होता है इफ द कार्गो डज नॉट रीच द डेस्टिनेशन ड्यू टू द डैमेज और लॉस इन ट्रांजिट। भाई अगर जो है जो सामान होता है वो जो है अपनी जगह तक नहीं पहुंचा, किसकी वजह से, डैमेज हो गया या फिर रास्ते में खो गया, एंड द शिपिंग कंपनी इज नॉट पेड फ्रेट चार्जेस, मतलब शिपिंग कंपनी जो हो रही है वो क्या कर रही है, वो फ्रेट चार्जेस लाने ले जाने का किराया नहीं दे रही है, वो कह रही है मैं ये किराया नहीं दूंगी। तो फ्रेट इंश्योरेंस क्या होता है, इज फॉर रिम्बर्सिंग द लॉस ऑफ द फ्रेट, जो रास्ते में जो लाने ले जाने का किराया होता है वो सब इंश्योरेंस कंपनी दे देती है टू द शिपिंग कंपनी, दैट इज द इंश्योर्ड, जो इंश्योर्ड हुआ है। The fundamental principle of the marine insurance are the same as the general principle, जो general principle है वो सब इसके ही same होते हैं। The main elements of the marine insurance contract are, first, unlike life insurance, the contract of marine insurance is the contract of indemnity। ये जो contract होता है वो contract of indemnity होता है। The insured can, in the event of loss, recover the actual amount of loss from the insurer, मतलब कि वो पूरा अमाउंट ऑफ लॉस रिकवर कर सकता है फ्रॉम द इंश्योरर से। अब नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मैराइन इंश्योरेंस, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो इसका फर्स्ट है बेसिस ऑफ डिफरेंस, सब्जेक्ट मैटर। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फर्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस इज ह्यूमन लाइफ। इसमें क्या होता है, किस चीज का इंश्योरेंस होता है, इसमें ह्यूमन लाइफ का इंश्योरेंस होता है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस है तो ह्यूमन लाइफ का इंश्योरेंस होता है। नेक्स्ट है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में किसका होगा, फायर इंश्योरेंस में गुड्स का होगा। इज एनी फिजिकल प्रॉपर्टी और एसेट, कोई भी एसेट है, कोई भी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे तुम छू सकते हो, तो इसका इंश्योरेंस होता है फायर इंश्योरेंस में। और मैराइन इंश्योरेंस क्या होता है, इज अ सब्जेक्ट मैटर टू शिप, ये शिप का इंश्योरेंस होता है, कार्गो का इंश्योरेंस होता है और फ्रेट का इंश्योरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट। लाइफ इंश्योरेंस हैज द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट और बोथ। तो इसमें क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस में, इसमें किसका होता है, प्रोटेक्शन होती है एंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी होती है, प्रोटेक्शन भी होती है। और फायर इंश्योरेंस में क्या होता है, फायर इंश्योरेंस हैज ओनली द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एंड नॉट द एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें खाली प्रोटेक्शन होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं होती। और मेराइन इंश्योरेंस में क्या होता है, मेराइन इंश्योरेंस हैज ओनली द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन, इसमें खाली प्रोटेक्शन होती है, एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन होता है, इसमें भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट है insurable interest. The insurable interest must be present at the time of effecting the policy, but need not to be necessary at the time when the claim falls due. मतलब कि जब वो पॉलिसी ले रहा है तब तो उसका इंटरेस्ट होगा इंश्योरर का, लेकिन जब वो क्लेम मिल रहा है जब उसका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता।
Insurable interest on the subject matter must be present both at the time of effecting as well as the claim. जब claim ले रहा है जब भी उसका इंटरेस्ट होगा, और जब जो इफेक्ट हो रहा है जब भी उसका इंटरेस्ट होगा. और इसमें क्या होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम वेयर द क्लेम फॉल्स ड्यू और एट द टाइम ऑफ लॉस. इसमें भी जो और एट द टाइम ऑफ लॉस ओनली, मतलब कि इसमें जो है उसका इंटरेस्ट कब होगा, जब वो क्लेम ले रहा है, व्हेन द क्लेम फॉल ड्यू, जब उसके ऊपर क्लेम आ जाएगा, जब लॉस होगा तभी उसका इंटरेस्ट होगा, लॉस नहीं हुआ तो उसका इंटरेस्ट नहीं होगा. नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरेशन. लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यूजुअली एक्सीड्स 1 ईयर एंड इज टेकन फॉर द लॉन्गर पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 5 to 30 years. इसमें जो है बहुत लंबा पीरियड होता है, 1 ईयर से तो ज़्यादा होता है, 5 to 30 years भी हो सकता है या फिर होल लाइफ के लिए भी हो सकता है. और फायर इंश्योरेंस में क्या होता है, इस डज नॉट एक्सीड 1 ईयर, ये 1 साल से ज़्यादा नहीं होता फायर इंश्योरेंस. और मेराइन इंश्योरेंस क्या होता है, इस फॉर द 1 ईयर और द पीरियड ऑफ वॉइस और मिक्स. ये क्या होता है, 1 साल के लिए होता है, या फिर भाई जितना रास्ता है वॉइस का, जितना टाइम पीरियड है वो डिसाइड करते हैं, उस टाइम पीरियड के लिए होता है मेराइन इंश्योरेंस. नेक्स्ट है इंडेमनिटी. लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. ये जो है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी पे नहीं बेस्ड होता है. द सम एश्योर्ड इज पेड आइदर ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट और ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी. भाई जो सम एश्योर्ड है वो या तो जो है वो इवेंट होगा, हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट पे देगा, या फिर उसका पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा जब उसे देना होगा. फायर इंश्योरेंस में क्या होता है, इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. द इंश्योर्ड can claim only the actual amount of loss from the insurers, but actual amount जितना हुआ है उतना ही वो loss insurer से मांग सकता है. The loss due to the life due to the fire is indemnified subject to the maximum limit of the policy amount. भाई जितना जो है जो पॉलिसी अमाउंट है उतना ही वो लॉस जो है मांग सकता है इंश्योरर से. मेराइन इंश्योरेंस में क्या होता है, मेराइन इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. द इंश्योर कैन क्लेम द मार्केट वैल्यू ऑफ द शिप. जो शिप की मार्केट वैल्यू वो क्लेम कर सकता है. द कॉस्ट ऑफ गुड्स जो उसके डिस्ट्रॉय है उसकी कॉस्ट मांग सकता है. एंड द लॉस विल बी इंडेमनिफाइड. जो लॉस होगा वो उसका पूरा कर दिया जाएगा. 6th है लॉस मेजरमेंट. लॉस इज नॉट मेजरेबल. इसमें जो है लाइफ इंश्योरेंस में लॉस मेजरेबल नहीं होता, और फायर इंश्योरेंस में क्या होता है, लॉस जो है मेजरेबल होता है, और मेराइन इंश्योरेंस में भी लॉस मेजरेबल होता है, मेजर किया जा सकता है उस लॉस को. 7th है सरेंडर वैल्यू और पेड अप वैल्यू. अब इसमें सरेंडर वैल्यू क्या होती है, पेड अप वैल्यू क्या होती है. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हैज अ सरेंडर वैल्यू और पेड अप वैल्यू. इसमें जो है वैल्यू होती है, सरेंडर वैल्यू होती है और पेड अप वैल्यू होती है. फायर इंश्योरेंस में इट डज नॉट हैव एनी सरेंडर वैल्यू और पेड अप वैल्यू नहीं होती इसकी कोई भी. और मेराइन इंश्योरेंस में भी कोई भी सरेंडर वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू नहीं होती. 8th पॉइंट है पॉलिसी अमाउंट. वन कैन इंश्योर फॉर एनी अमाउंट इन लाइफ इंश्योरेंस. मतलब किसी भी अमाउंट के लिए वो लाइफ इंश्योर कर सकता है. इन फायर इंश्योरेंस द अमाउंट ऑफ पॉलिसी कैन नॉट बी मोर देन द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. भाई जितनी चीज का तुम इंश्योरेंस करा रहे हो, अगर तुम्हारा मान लो कि मशीनरी 1 लाख की है तो तुम 1 लाख का ही तो इंश्योरेंस कराओगे, उससे ज्यादा का इंश्योरेंस नहीं करा सकते. तो उससे एक्सीड नहीं हो सकता. जितना जो है तुम्हारा मैटर है उतना ही उससे अमाउंट एक्सीड नहीं हो सकता. मेराइन इंश्योरेंस में क्या होता है, द मेराइन इंश्योरेंस द अमाउंट ऑफ द पॉलिसी कैन बी द मार्केट वैल्यू ऑफ द शिप. भाई शिप की जितनी मार्केट वैल्यू है उतना ही अमाउंट हो सकता है, या फिर कार्गो यानी कि गुड्स की जितनी वैल्यू है उतना ही वो अमाउंट जो इंश्योर हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी ऑफ रिस्क. रिस्क कितना होता है, देयर इज अ एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी. द इवेंट दैट इज दैट ऑफ maturity or policy is bound to happen, therefore a claim will be present. मतलब कि इसमें जो है सर्टेन होता है कि जब किसी की डेथ हो जाएगी या फिर मैच्योर हो जाएगी पॉलिसी, तब जो है क्लेम हमें देना ही होगा, तो क्लेम प्रेजेंट करना होगा.
और फायर इंश्योरेंस में क्या होता है, द इवेंट, इसमें इवेंट के ऊपर होता है कि अगर डिस्ट्रक्शन फायर से हो गया, मे नॉट हैपन, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। देयर इज एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब असर्टेनिटी होती है कि हमें नहीं पता होता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। एंड देयर मे बी नो क्लेम, क्लेम नहीं भी हो सकता, अगर जो है फायर नहीं हुई तो क्लेम नहीं होगा। और मेराइन इंश्योरेंस में क्या होता है, द इवेंट दैट इज लॉस एट सी मे नॉट अकर एंड देयर मे बी नो क्लेम, भाई शिप में जो है लॉस नहीं हुआ तो कोई भी क्लेम नहीं होगा। देयर इज एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, इसमें भी अनसर्टेन होता है कि भाई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो यहाँ जो है हमारे डिफरेंस खत्म होते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।